अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। वालेकुम अस्सलाम सर। आप लोगों को आवाज़ मेरी क्लियर आ रही है? यस सर। मिसफाखरा यस सर। उसमें मिसअस्मा के ड्रॉ में ना वो होगा ड्रॉ डस्टर। अच्छा जी, कल हमने एक्सरसाइज नंबर 4A को डील करा था। आज जो है हम एक्सरसाइज नंबर 4B को डिस्कस करेंगे। अच्छा, बिफोर वी गोना टू स्टार्ट एक्सरसाइज नंबर 4B, सो उससे पहले हमें कुछ रूल्स हैं जो कि हमें देखने। तो चैप्टर हमारा वही चल रहा है, चैप्टर नंबर 4, बाइनरी सिस्टम ऑफ नंबर्स। चैप्टर नंबर 4, बाइनरी सिस्टम ऑफ नंबर्स। ये हमारे चैप्टर का नाम आ गया। इसके बाद आज जो हमें एक्सरसाइज को डील करना है, तो एक्सरसाइज नंबर हमारी है 4B। इसका क्वेश्चन नंबर 1 to 4 डील करना है और तमाम ऑड नंबर, यानी कि एक्सरसाइज नंबर 4B के अंदर 4 क्वेश्चन डिस्कस किए गए। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 और 4, और हर क्वेश्चन के कुछ ना कुछ पार्ट्स हैं। तो आपको सिर्फ ऑड नंबर्स डील करना है, ठीक है? बहुत ही आसान है, इंतहाई आसान। आसान क्लास है आज की बहुत ज़्यादा, लेकिन कोशिश करूँगा कि सही तरह से समझा सकूँ आप लोगों को, ठीक है? अच्छा, सबसे पहले आज जो हमें बात करनी है वो हम पहले बात करेंगे एडिशन के ऊपर। पहला टॉपिक है हमारा आज का एडिशन। अच्छा, क्या आप लोगों को स्क्रीन बिल्कुल क्लियर नजर आ रही है स्टूडेंट? यस सर। यस सर। सही है। आज पहला टॉपिक है हमारे पास एडिशन। देखें, बात ये होती है कि अगर नॉर्मल एडिशन के ऊपर बात करें हम, कि अगर मैं आपसे बोलूँ 2 को प्लस कर दो 4 से, 8 को प्लस कर दो 6 से, तो आप इजीली इसकी एडिशन करा के मुझे इसका प्रोडक्ट बता देंगे। लेकिन जब बात की जाती है ना बाइनरी नंबर के ऊपर, कि जब बाइनरी नंबर दिए जाएं, और आप ये बात जानते हैं, कल बताया था कि बाइनरी नंबर होते हैं 0-1, यानी 0-1 की कोडिंग जो होती है बेसिकली वो बाइनरी नंबर्स कहलाते हैं। 0 स्टैंड करता है ऑन के लिए, 1 स्टैंड करता है ऑफ के लिए इन कंप्यूटर। और हमारी प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर या हमारी डेली लाइफ के अंदर सबसे ज्यादा यूजफुल नंबर जो है वो बाइनरी नंबर्स है। कंप्यूटर के गेमिंग्स होते हैं, सॉफ्टवेयर्स हैं, मोबाइल के एप्लीकेशंस हैं, कंप्यूटर की ऑपरेटिंग है या मोबाइल की ऑपरेटिंग है, बेसिकली मोबाइल भी तो कंप्यूटर ही है। तो ये सबके ऑपरेटिंग के पीछे कोडिंग हुई भी होती है, जो कोडिंग जो होती है वो बाइनरी नंबर से होती है, 0 और 1 से। बाइनरी के अंदर 0 और 1 के अलावा कोई अदर नंबर नहीं आ सकता। 0-1 को जब हम 2 डिजिट्स काउंट करते हैं तो तभी हम कहते हैं कि बाइनरी की जो बेस पावर है वो 2 है। डेसिमल की बेस पावर को हम 10 क्यों कहते हैं? वो इसीलिए कहते हैं कि डेसिमल के नंबर 0 से शुरू होते हैं और 9 तक जाते हैं। तो अगर 1 से लेकर 9 तक 9 डिजिट्स हो गए और 0 को भी काउंट कर लो तो 10 डिजिट्स हो गए। तो इसीलिए डेसिमल को 10 की बेस पावर कहते हैं, क्योंकि उसमें 10 डिजिट्स आ जाते हैं। बाइनरी में 2 डिजिट्स आ रहे हैं 0 और 1, तो इसलिए उसकी बेस पावर 2 होती है। अब बात है क्योंकि एडिशन पे, कि जब ये बाइनरी के नंबर दिए जाए यानी वो 0-1, और उसकी एडिशन के ऊपर बात की जाए कि उनके नंबर्स को एडिशन करवाया जाए, तो आप कहेंगे कि सर ये तो बहुत ही आसान है, 1 को 0 से ऐड कर दो, 0 को 1 से ऐड कर दो, ये तो बहुत आसान है। लेकिन कुछ एक रूल अप्लाई होता है, तो आपको वो रूल जो है याद रहना चाहिए। मैं यहाँ रूल लिखवा रहा हूँ, ये आपको एडिशन का रूल है, क्योंकि अभी हम सिर्फ एडिशन का टॉपिक डील कर रहे हैं। तो एडिशन के टॉपिक के अंदर हमें सिर्फ एडिशन का रूल याद होना चाहिए। अगर याद रखिएगा कि 0 से 0 ऐड होता है तो उसका आंसर 0 ही आएगा। अगर 0 से 1 ऐड होता है तो उसका आंसर 1 आएगा। अगर 1 से 0 ऐड होता है तो भी उसका आंसर 1 आएगा। और अगर 1 से 1 ऐड होता है तो उसका आंसर क्या आएगा?
कौन बताएगा? हमें नॉर्मली देख के ये लग रहा होगा कि आवाज आ रही है आप लोगों को मेरी? आवाज आ रही है? जी आवाज आ रही है आप लोगों को मेरी? यस सर आ रही है। यस सर आ रही है। रेस्पॉन्स करो यार, तुम लोग 8 क्लास वाले सोते ही रहते हो। देखो अगर 1 और 1 को ऐड करो तो नॉर्मल हमें ये लगेगा कि यार अगर 1 और 1 को ऐड करें तो 2 आंसर आ जाएगा। यहाँ तक तो सही था कि 0 जो भी ऐड होता है तो उसके आंसर में अनचेंज रहेगा। अगर 0 की आप लोगों ने प्रॉपर्टीज पढ़ी हैं, याद हो अगर 0 की प्रॉपर्टीज, तो 0 की प्रॉपर्टी हमें यही कहती है कि जो चीज 0 किसी भी नंबर से ऐड होता है तो उसका आंसर अनचेंज रहता है। तो यहाँ तक का तो कोई प्रॉब्लम था ही नहीं। असल प्रॉब्लम अब यहाँ आ रहा है, क्या आप बोलें कि अगर 1 और 1 को ऐड करें तो आंसर 2 आ जाएगा, लेकिन बाइनरी के अंदर मैंने आपको बताया ना नॉर्मल कैलकुलेशन नहीं है, एक कोडिंग चलती है पीछे। तो याद रखिएगा कि अगर 1 और 1 का आंसर आता है हमेशा 10, 1 और 1 बराबर होता है 10 के। तो बेसिकली इस तरह भी कह सकते हैं कि 1 और 1 बराबर होता है 2 के, और बाइनरी के अंदर 2 बराबर होता है 10 के। यहां तक बात समझ में आई आप लोगों को? यस सर। सही है। अगर 3 आता, जैसे 3 1 आ जाते हैं, 3 जैसे 1 + 1 + 1 3 1 हुआ है, तो वो 3 हो जाता, तो 3 बराबर होता है 11 के। तो इस तरह से बाइनरी के अंदर जो है वो नंबर्स को एडिशन कराया जाता है। बेसिक ये 4 ही रूल हैं जिन्हें हमें याद रखना है, और इन्हीं की मदद से हम एक्सरसाइज को भी सॉल्व करेंगे। ठीक है, पहला हमारा आज का यही है। तो मैं स्टार्ट करता हूँ एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1। और क्वेश्चन नंबर 1 जो है मेरे पास वो एक्सरसाइज 4 भी का, एड द फॉलोइंग बाइनरी नंबर। क्वेश्चन लिखा हुआ है एड द फॉलोइंग नंबर्स। कुछ बाइनरी नंबर्स को हमें क्या करना है, ऐड करना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 करवा रहा हूँ, उसका पार्ट 1 जो कि है लिखा हुआ है कुछ इस तरह से 111 बेस पावर 2 प्लस 101 बेस पावर 2। अच्छा, अब ये बेस पावर 2 किस बात को रिप्रेजेंट कर रहा है? बेस पावर 2 रिप्रेजेंट कर रहा है बाइनरी को। ठीक है, क्योंकि 10 कहीं और भी तो हो सकता है ना, नॉर्मल नंबर भी तो हो सकता है। तो लेकिन ये जो 2 की पावर होती है ना, बेसिकली ये रिप्रेजेंट करवा देती है बाइनरी को। तो यहाँ पर अगर ये 2 की बेस पावर इन्होंने लगा के दिए तो इसका मतलब क्या है कि बाइनरी की कैलकुलेशन हो रही है, और बाइनरी के अंदर ही आप ऐड करवाएंगे। रूल्स आपके सामने हैं, रूल्स आप सामने रखें। फिलहाल एक आध दो क्वेश्चन तो देख के कर लें, लेकिन उसके बाद जो है जब आप लोगों को एक दो क्वेश्चन कर लेंगे तो क्योंकि आप प्रैक्टिस हो जाएंगे, तो जब आप प्रैक्टिस हो जाएंगे तो फिर आपको इस तरह के क्वेश्चंस करने में आसानी हो जाएगी। अब देखें, ऐड करवाता हूँ, इसका सॉल्यूशन कर रहा हूँ मैं। सॉल्यूशन कैसे होगा देखें, 1 1 1 1 0 1। तो ये आप एडिशन करवा रहे हैं। ठीक है, चाहे तो आप यहाँ पे से बेस पावर छोटी सी लगा लें, और नहीं भी लगाएंगे तो कोई मसला नहीं है, फिर उसके आंसर पे लगा दीजिएगा। ठीक है, चलें स्टार्ट करते हैं। 1 + 1 बराबर होता है 10 के। 2 नहीं लिख देना, ये बाइनरी में ही कोडिंग होगी सारी। तो 1 + 1 बराबर होता है 10 के। तो 10 का 0 यहाँ और 1 कैरी, तो फिर 1 और 1 आ जाएगा। 1 और 1 किसके बराबर होगा? वही 10 के बराबर। 10 में 0 ऐड कर दो तो कोई फर्क नहीं आएगा, तो वही 10 आएगा दोबारा। तो 0 यहाँ, 1 कैरी। अब क्या होगा, 1 + 1 वही 10, 10 में 1 ऐड कर दो तो आपको क्या आ जाएगा, 11। या ऐसे भी कह सकते हो कि 1 + 1 2, 2 + 1 3, और अभी मैंने बताया था कि 3 बराबर होता है 11 के। तो इस तरह भी कह सकते हो, या इस तरह भी पढ़ लो कि 1 + 1 10, फिर 10 में 1 ऐड कर दो तो 11। तो ये 11 ये आपका आंसर आ गया। इसमें एक छोटा सा आप नीचे ये पावर बेस की 2 लगाएंगे,
ताकि आप ये बात इंडिकेट कर दें कि आप बाइनरी को सॉल्व कर रहे हैं। ये आपका आंसर है। क्या स्टूडेंट्स आप लोगों को ये समझ में आया या नहीं? यस सर, बहुत अच्छे Yes, से sir. आ गया। अच्छे से समझ में आ गया? अच्छा जी। इसके आपको क्वेश्चन नंबर 1 थे ऐड वाला, इसके अंदर आपको इसके ऑड नंबर क्वेश्चंस करने हैं। ऑड का मतलब क्या होगा भाई? 1 3 5 7। तो इसमें टोटल क्वेश्चन 6 हैं। सर तो 6 में आपको 3 करने होंगे बेसिकली, 1 3 और 5। तो आई होप कि 3 और 5 आप लोग खुद कर लेंगे या नहीं? कर लेंगे। वेरी गुड। कहीं अटक जाए तो फिर मुझसे पूछ लीजिएगा, इंशाल्लाह मैं गाइड आप कर दूंगा। वीडियो सेंड कर दोगे? जी क्या कह रहे हैं? ये वीडियो आप रिकॉर्डिंग में सेंड कर दोगे आप? हसान, एक मिनट, जी बात हाँ, सुन आज हसान। रिकॉर्डिंग सेंड कर देंगे। हसान, हेलो जी बोले। ये फैजान शेख से बोलो ये वापस जाए और कैंपस के साथ अंदर आए। कैंपस ने शो किया हुआ है इन्होंने। ये किस कैंपस के हैं? फैजान शेख। अच्छा चले अभी इनसे आज पूछ लें, फिर इनको नेक्स्ट टाइम जो है मैं कह देता हूँ। फैजान जो है, फैजान पूछे, डायरेक्ट काइंडली पूछे किस तमाम कैंपस के स्टूडेंट हैं। से बल्कि मैं कह देता हूँ ये बात। फैजान बता दें कौन से कैंपस के हैं? सर 1। फैजान 1, ठीक है, 1 ओके कैंपस, ओके। कैंपस नेक्स्ट 1। टाइम कैंपस के साथ आइएगा। ओके, कंटिन्यू करें। अच्छा काइंडली एक बात का ख्याल रखें कि तमाम स्टूडेंट्स जब ज्वाइन होते हैं ना रूम में, तो अपने नाम के साथ ना कैंपस मेंशन कर दिया करो ताकि प्रॉपर अटेंडेंस लग जाए। अच्छा एक और बात, जैसा अभी आपका परसों इंशाल्लाह एग्जाम है यानी थर्सडे को, तो जब आप लोग रूम में ज्वाइन हो रहे होंगे मीटिंग में मेरे साथ, तो आप सब अपना प्रॉपर नाम मेंशन करेंगे ताकि मीटिंग में ज्वाइन होते हुए अपना प्रॉपर नाम आना चाहिए। आपका नाम के साथ साथ आपका जो है कैंपस भी साथ आना चाहिए। बाकी शीट पर तो आप लिखोगे नाम कैंपस, लेकिन आप ज्वाइन होते हुए ये जरूर करोगे ताकि हम अपने पास अटेंडेंस को रिकॉर्ड रख लें। ठीक है? अच्छा पहले एक टॉपिक और पढ़ते हैं, उसके बाद में पेपर के हवाले से एक बात इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है आज। तो एक इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट में टॉपिक की बात करता हूँ। सेकंड है हमारे पास सब्ट्रैक्शन। अच्छा सब्ट्रैक्शन के ऊपर भी जिस तरह हमने एडिशन के ऊपर भी रूल अप्लाई करे, इस तरह हम सब्ट्रैक्शन के ऊपर भी रूल अप्लाई करेंगे। अगर 0 में से 0 माइनस होता है तो उसका आंसर 0 ही आएगा। अगर 1 में से 0 माइनस होगा तो उसका आंसर 1 आ जाएगा। अगर 1 में से 1 माइनस होता है तो उसका आंसर भी 0 आ जाएगा। और 10 में से 0 माइनस होता है तो उसका आंसर आपका 1 आ जाएगा। और अगर 10 में से 1 माइनस होता है आपका, तो उसका आंसर भी आपका 1 ही आ जाएगा। तो ये आपको कुछ रूल्स लिखवा दिए। अगर इस पर आप नोट करें तो एक मैंने ये नहीं लिखाया होगा कि 0 में से 1 माइनस होगा तो क्या होगा। इस रूल्स के अंदर मैंने ये नहीं लिखाया कि अगर 0 में से 1 माइनस होगा तब क्या होगा। तो ये बात याद रखिएगा कि 0 में से कभी भी 1 माइनस नहीं हो सकता, क्योंकि छोटे नंबर से बड़ा नंबर माइनस नहीं होता। अगर छोटे नंबर से बड़े नंबर को माइनस कर दोगे तो उसका आंसर भी जो है वो माइनस में ही आ जाएगा। ठीक है? तो इसलिए हम पर ये होता है कि हम कभी भी छोटे नंबर से माइनस नहीं करा सकते, तो फिर हम कैरी दे देते। तो अगर ऐसा कोई सिनेरियो हमारे पास बनकर आएगा कि हम 0 में से 1 को माइनस कराना पड़ गया, तो हम वहाँ 0 से 1 को माइनस नहीं कराएंगे, हम क्या कराएंगे, हम उसको कैरी देके माइनस करवाएंगे। अच्छा एक और बात, आपकी बुक के अंदर अभी मैं पढ़ रहा था, क्योंकि मैं इससे पहले कुछ भी थोड़ा सा पढ़ता हूँ, प्रैक्टिस कर लेता हूँ अपने पास ताकि आप लोगों को कहा जाता है मुझे प्रॉब्लम ना हो। तो आपके बुक के अंदर जो आंसर्स गिवन हैं वो गलत है, सब्ट्रैक्शन के और मल्टीप्लिकेशन के। मतलब सब्ट्रैक्शन के 1-2 क्वेश्चन का आंसर गलत है, एक आध का सही है। और इसी तरह मल्टीप्लिकेशन के अंदर भी 1-2 का सही है, 1-2 का गलत है। और डिवीजन के तो आंसर ही नहीं दिए। और एडिशन के थे, एडिशन के बारे में मैंने ज़्यादा वेरीफाई नहीं करा। तो आप प्रॉपर कंसेप्चुअल तरीके से प्रॉपर एक रूल्स और ट्रिक्स से सॉल्व कीजिएगा तो आंसर खराब नहीं होगा। बुक से मैच मत करना, बुक का आंसर गलत है। तो कहीं आप कंफ्यूज ना हो रहे हो कि सर ये बुक से तो आंसर मैच नहीं कर रहा, तो कैसे
तो आप अपने प्रॉपर रूल से चलिएगा तो आंसर खराब नहीं होगा। तो हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 2 स्टार्ट कर रहे हैं और वो क्वेश्चन है सब्ट्रैक्ट द सेकेंडरी बाइनरी नंबर फ्रॉम द फर्स्ट, यानी कि सेकेंडरी बाइनरी नंबर को यानी सेकेंड वाले बाइनरी नंबर को फर्स्ट बाइनरी नंबर से सब्ट्रैक्ट कर दो। तो इसका क्वेश्चन नंबर हम डील कर लेते हैं। अच्छा, मैं मुश्किल वाला करा देता हूँ, आसान वाला आप कर लेना ताकि कंसेप्ट बिल्कुल 100% क्लियर हो जाए। मैं क्वेश्चन नंबर 3 करा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 है 10001 माइनस 1110। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 105 आप लोग कर लीजिएगा, सही है। 3 मैं करा रहा हूँ। तो पहला वाला यही है, फर्स्ट बाइनरी नंबर है, ये सेकंड बाइनरी नंबर है। तो फर्स्ट बाइनरी नंबर को हम ऊपर रखेंगे 10001 बेस पावर 2 और यहाँ किस तरह लिखेंगे 1110। करवाना क्या है आपको, माइनस। चले भाई, 1 से अगर यहाँ देख लो तो 1 से 0 माइनस होगा तो क्या आएगा आपका 1। तो 1 से 0 माइनस हुआ तो आपका 1 ही आ गया। आप यहाँ देखें, यहाँ पर आपका 0 से 1 नहीं जा सकता। अब हम कोशिश करेंगे कि पीछे वाले नंबर से कैरी ले लें, तो पीछे वाला नंबर भी कैरी नहीं दे सकता क्योंकि वो खुद 0 है। उससे पीछे वाले में देखेंगे वो भी 0 है, वो भी कैरी नहीं दे सकता। तो फिर इस 1 से कैरी दिलवाएंगे। अब इस 1 ने इसको कैरी दिया, इसको 10 कर दिया। ठीक है, अब ये 10 हो गया। अब इसने दोबारा इसको कैरी दे दिया, ये 10 हो गया, ये 0 हो गया। और फिर क्या होगा, ये दोबारा 10 हो गया, इसने अब इसको कैरी दिया, ये 10 हो गया और ये इटसेल्फ 0 हो गया। तो ये 10 में से 1 माइनस होगा, क्या आएगा देखो, 10 से 1 माइनस होगा 1 आ जाएगा। अब यहाँ ये तो खत्म हो गया ये वाला 1 क्योंकि इसने तो कैरी दे दिया था, ये तो खत्म हो चुका खुद। अब ये भी 0 है, तो 0 से तो 1 जा ही नहीं सकता, छोटे नंबर से 1 जा ही नहीं सकता। तो याद रखना कि यहाँ पर ये खत्म हो गया। तो आपका सिर्फ आंसर क्या हुआ 11 और बेस पावर आप 2 लगा दें तो ये आपका आंसर आ गया। क्या आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया या नहीं? अभी आप समझ में आ गया। बहुत आसान है। जी सर, बहुत। यस अच्छा, बेसिकली आपकी क्लास 9 के अंदर जो है, या अभी 8 के अंदर पढ़ रहे हो आप, तो 8 के अंदर कंप्यूटर की बुक के अंदर भी ये वाला टॉपिक सारा है और इत्तेफाक आपको 9 में और 8 की मैथ की बुक में भी मिल गया। तो ये सारा टॉपिक आप 9 के कंप्यूटर में पढ़ोगे और पूरा इसका एक चैप्टर है और बोर्ड के अंदर एग्जाम के अंदर 10 नंबर का क्वेश्चन इसी में से आता है। 10 नंबर का यानी 5 नंबर की ये ऑपरेशंस होते हैं, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, प्लस, सब्ट्रैक्शन, ये सारा। 5 नंबर का जो है वो अलग आता है, कन्वर्जेंस आती है। तो वो 10 नंबर का क्वेश्चन सिर्फ इस टॉपिक में से बनता है। तो अगर इसको इस तरह पढ़ो क्या है, बस रट्टे ना लगे, कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाए, तो 9 के अंदर आपको आसानी रहेगी। ठीक है, तो आज यहीं तक रखेंगे। कल हम इसका मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन को देखेंगे क्योंकि मेरे ख्याल से टाइम आप हो रहा है। हाँ जी, अनाउंसमेंट है, एग्जाम में अनाउंसमेंट कर लेते हैं, कैलकुलेटर यूज कर आपसे सकते व्यू हैं। भी मिल जाएगा मुझे। क्या कह रहे हैं? एग्जाम जो होगा उसमें कैलकुलेटर यूज कर सकते हैं। जी बिल्कुल, कैलकुलेटर यूज कर सकते हैं। उसकी वजह यह है, कैलकुलेटर मैंने इसलिए अलाउ करा, मैं अलाउ करता नहीं लेकिन मैंने इसलिए अलाउ करा क्योंकि पेपर आपका सिर्फ आधे घंटे का है यानी टेस्ट। तो अब वो आधे घंटे के टेस्ट के अंदर अगर आप मैनुअल कैलकुलेशन करोगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, कर नहीं पाओगे, पेपर छूट जाएगा। जहां अगर मैंने 10 क्वेश्चंस दे दिए तो आप करीब 4-5 पाओगे आधे घंटे के अंदर। तो इसीलिए मैंने उसको कैलकुलेटर अलाउ कर दिया कि फटाफट आप अपने पास कैलकुलेटर यूज करेंगे। और लेकिन मोबाइल में यूज नहीं करोगे कैलकुलेटर। ये हरकत नहीं कर देना कि मोबाइल रख रख के बैठ गया, बोलो सर हमारे पास तो मोबाइल ही है, इसी में कैलकुलेटर है। बेटा 30-40 रुपए का आता है वो छोटा वाला, 50 रुपए का आ जाएगा।
तो अगर 50 तक का आ जाएगा तो भाई ले लेना, और आ ही जाता है इतने का तो ठीक है। और अगर ये है कि 55 तक आएगा तो 5 रुपये में मैं दे दूंगा आपको, और आप कैलकुलेटर ले लीजिएगा। अच्छा खैर, सेकंड ये अनाउंसमेंट ये थी कि मैंने आपके पेपर को BCQs में कन्वर्ट कर रहा हूँ। आज इंशाल्लाह पेपर मैं बना दूंगा, तकरीबन बन गया, थोड़ा सा रह गया। BCQs में कन्वर्ट कर रहा हूँ। BCQs क्या होता है? BCQs का मतलब होता है बेस्ट चॉइस क्वेश्चंस, यानी जैसे MCQs होता है तो इस तरह BCQs होता है, बेस्ट चॉइस क्वेश्चंस। उसके अंदर आपको 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, एक क्वेश्चन होगा, उसके 4 ऑप्शन होंगे, 3 डिस्ट्रैक्टर होंगे, एक करेक्ट होगा, यानी 3 जो होगा वो गलत होंगे, एक उसमें करेक्ट होगा। बेसिकली MCQs जैसा ही है, लेकिन BCQs और MCQs में फर्क ये होता है कि MCQs में चारों अलग अलग से आंसर होते हैं, BCQs में तकरीबन मिलते हुए आंसर होंगे, कि किसी का 1 पॉइंट यहाँ होगा तो 1 पॉइंट यहाँ होगा, यानी आपको चारों ऐसा लग रहा होगा कि चारों ही सही है, लेकिन होगा तो कोई एक सही। तो ये बेसिकली आपकी जो माइंड की मेंटालिटी है ना, सिर्फ मैं उसको जज करूंगा। तो ये आपका पूरा पेपर BCQs पे कन्वर्ट है। लिखना सर, मतलब बेसिकली ये आपको शीट कोई पे थ्योरेटिकल करना कुछ नहीं है, यानी आपने सिर्फ क्वेश्चन पढ़ा, क्वेश्चन पढ़ के अपने पास रफ में जल्दी से सॉल्व करते गए, यानी जिस शीट पे आप सॉल्व कर रहे होंगे उसी में साइड में एक लाइन मार ली, रफ वर्क लिख लिया, वहां पे जल्दी से सॉल्व करा, उसका जो आंसर आया आपने टिक लगा दिया कि आपका ये आंसर है। तुक्का नहीं लगाना, कहीं आप सोच रहे हो कि MCQ से तो तुक्का लग जाएगा, तो बेटा तुक्का लगाओगे तो क्या होगा उससे, कि आपका गलत जाएगा आंसर। तो आपने करना क्या है कि MCQ BCQ जो होगा आपका वो पढ़ा आपने, उसको रफ वर्क में जल्दी से सॉल्व करा, और सॉल्व करने के बाद जो आंसर आया, अब 4 आंसर में से एक आंसर आपका करेक्ट होगा, देख लेना कौन सा करेक्ट आ रहा है, उस पर टिक लगा दिया। तो मैं इंशाल्लाह इतने ही BCQ दूंगा जितना आप आधे घंटे में कर सकते हैं, ठीक है। अभी नहीं बता रहा कितना दूंगा, लेकिन पता चल जाएगा जब पेपर सामने आएगा। सेकंड ये कि वहां पर नेगेटिव मार्किंग होगी। ये नेगेटिव मार्किंग का मतलब क्या होता है? 4 गलत MCQs पे एक एक्स्ट्रा नंबर कटेगा। अगर आपके 4 BCQs गलत गए तो 5 नंबर काटे जाएंगे, ये नेगेटिव मार्किंग होती है, ठीक है। और ये होगी, और 4 तो कटेंगे जो गलत होगा, एक एक्स्ट्रा कटेगा, हर 4 गलत पे एक एक्स्ट्रा कटेगा, तो इस बात का खास ख्याल रखिएगा। जैसा मैंने आपको नोटिफिकेशन भेजा है, नोटिफिकेशन के ऊपर आपने पढ़ा होगा कि लिखा हुआ है कि जिस तरह हमारे सामने एक पेंडेमिक सिचुएशन है, ना सिर्फ हम पर बल्कि पूरी दुनिया पर है, तो पूरी दुनिया को हर बार एक नए नए एक्सपीरियंसेस से गुजरना पड़ रहा है, हर नई नई चीजों का एक्सपीरियंस करना पड़ रहा है जो कभी करा भी नहीं था, इस तरह कभी जिंदगी में नहीं पढ़ा था जिस तरह आज पढ़ाई हो रही है। तो हम उन एक्सपीरियंसेस को फेस कर रहे हैं और कुछ ना कुछ सीख रहे हैं, ठीक है। आपको अगर मैं 2 मिनट के अंदर एक बात बताऊं, मेरे बहुत सारे दोस्तें हैं, कुछ यूनिवर्सिटीज में पढ़ती हैं, डॉक्टर्स हैं, कुछ जो हैं वो बैचलर कंप्यूटर साइंस में हैं, कुछ जो है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में, कुछ इंजीनियरिंग में फील्ड में। आप यकीन करें उनके जो अभी यूनिवर्सिटी के पेपर हुए ना, वो किस तरह हुए, उन फाइनल पेपर यूनिवर्सिटी के जो सेमेस्टर के एग्जाम होते हैं, उनको सुबह 12 बजे पेपर आ गया उनके ग्रुप में, और उनको कहा कि 4 बजे तक आप सॉल्व करके ईमेल कर देंगे पेपर, बस। अब पेपर कैसे होगा ये, कोई मॉनिटरिंग नहीं है, कुछ नहीं है, बच्चा खुद करेगा और खुद सॉल्व करेगा। तो 2-3 स्टूडेंट्स के तो जाके पेपर मैं सॉल्व कर आया था उनके घर पे बैठ के, तो ये कोई तरीका तो नहीं था पेपर लेने का। बहरहाल वो बातें हटाओ, लेकिन अभी जो मेरे अपने ICMA के एग्जाम हुए थे, तो जिस तरह मैं आपका एग्जाम ले रहा हूँ ना, ये मेरा ICMA के एग्जाम थे, कि ICMA के एग्जाम हमारे ऐसे ही होते हैं कि नेगेटिव मार्किंग होती है और टोटल BCQs पे कन्वर्ट होता है हमारा पेपर। हमारे यहाँ कोई थ्योरेटिकल नहीं होता, BCQs होते हैं बस, BCQs पे कन्वर्ट होता है पेपर पूरा। और आपको एक बात बताऊं, अगर क्वेश्चन आता है ना, तो क्वेश्चन में तो हमें पता होता है यार ये क्वेश्चन है, इसकी कैलकुलेशन ऐसे हो, बहुत आसानी से हो जाता है, लेकिन जब वो क्वेश्चन MCQs में कन्वर्ट हो जाएगा ना, तो वो और मुश्किल हो जाएगा, और फिर जब वो BCQs में जा रहा है तो और ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। तो मैंने आपसे पहले ही कहा था कि मैंने अपना बेस्ट करके पढ़ाया है, तो मैं आपसे भी आपका बेस्ट चाहता हूँ, और मैं आप लोगों को बेसिकली कोई आपको A ग्रेड और B ग्रेड के लिए नहीं लड़वा रहा, मैं आपको सिर्फ ये कंपटीशन हो रहा है आप लोगों का कि आपके माइंड को चेक कर रहा हूँ कि आपका माइंड कितना शार्प है, क्या आप कर सकते हैं या नहीं। अगर कर सकते हैं तो वेरी गुड, बहुत अच्छी बात होगी, नहीं कर सकते तो फिर। और अब आपका सिर्फ कैंपस के बच्चों के दरमियान में मुकाबला नहीं है, जैसे यहाँ पे कैंपस 1 के भी हैं, कैंपस 2 के भी हैं, कैंपस 3 के भी बच्चे हैं। अब कैंपस 3 के बच्चे, वो उनको पता है कि हमारी क्लास में इतने बच्चे हैं, उनमें कौन कैसा पढ़ने वाला है। कैंपस 1 का बच्चा है, वो अपने क्लास के बच्चों को जानता है कि हमारा बच्चा क्लास में कैसा पढ़ता है। फिर कैंपस 1-2 के मॉर्निंग इवनिंग शिफ्ट के भी बच्चे होंगे, तो सब है।
तो अब आपका कंपटीशन सबके दरमियान, ये बहुत बड़ा टफ मुकाबला है, असल ये है। तो इन टफ कंपटीशन के अंदर अपने आप को विन कराना, ये बहुत बड़ी बात है। तो बस मैं यही कहूंगा कि विश यू वेरी वेरी ऑल द बेस्ट, कि आपका एग्जाम बहुत अच्छा जाए, ठीक है, और बहुत अच्छे मार्क्स उठाएं आप लोग। बाकी आज ग्रुप में एक नोटिफिकेशन आ जाएगा, उसमें सारा बता दिया जाएगा कि हाउ टू अटेम्प्ट पेपर, कि पेपर को कैसे अटेम्प्ट करना है, पेपर कितने एमसीक्यूज पे कंप्राइज हुआ होगा, उसके मार्क्स कितने होंगे, उसके नेगेटिव मार्किंग किस हिसाब से हो रही होगी, सारी चीजों के हवाले से आज आपको एक नोटिफिकेशन आ जाएगा। सर जी पेपर ब्लैक शीट पे होगा। क्या बोल रहे हैं? पेपर ब्लैक शीट पे होगा। हाँ, आपको एक ब्लैंक शीट आप अपने पास रखेंगे और उसके अंदर आप सॉल्व करेंगे, ठीक है। पानी की बोतल वगैरह ये कि अपने साथ रख सकते हैं आप, ताकि अगर प्यास लगे कि पेपर देख के आपके पसीने ना छूटने लगे तो फिर आप पानी पी सकते हैं, ठीक है। पानी की बोतल साथ रख सकते हैं, लेकिन उठ के जाने की इजाजत नहीं होगी। सर मैं डिस्कनेक्ट हो गई जी थी, बोलें। आप दोबारा बता दें। बेटा आज ग्रुप में नोटिफिकेशन आएगा ना, उसमें पढ़ लेना। मैं जो बातें मैंने बताई हैं वो सारे नोटिफिकेशन में आ जाएगा, ठीक है। फिर भी कोई सवाल होगा तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा, मैं जवाब दे दूंगा, ठीक है। इसकी रिकॉर्डिंग आज ग्रुप में आ जाएगी, इसकी रिकॉर्डिंग हुई है आज इस वीडियो की, इस आज के लेक्चर की, तो ग्रुप में आ जाएगी, तो उससे आपको क्वेश्चंस वगैरह नजर आ जाएंगे, ठीक है। तो आप जो है एक्सरसाइज नंबर 4B का क्वेश्चन नंबर 1 एडिशन, क्वेश्चन नंबर 2 सब्ट्रैक्शन, इनके ऑड नंबर कंप्लीट कर लीजिएगा, ठीक है। विश यू वेरी ऑल द बेस्ट। अल्लाह हाफिज। सर, थैंक यू सर।